अब देखते हैं लियो यानी कि सिंह राशि वालों के लिए। लियो सिंह राशि, सेवन ऑफ कप, सिक्स ऑफ कप, कप की एनर्जी आ रही है, सेवन ऑफ वैंड, सेवन सेवन टू टाइम, फोर ऑफ कप। मुझे लग रहा है पहले आप बहुत कंफ्यूजन में चल रहे थे, अब सारे रास्ते आप बंद कर रहे हो, ब्लॉक कर रहे हो, लेकिन एक होप जगा कर रखे हुए हो कि आपका जो पास्ट लाइफ है या फिर पुरानी चीजों से आप होप लगाकर बैठे हो कि आपको वहां से ऑफर आए। एट ऑफ पेंटिकल, आपने बहुत मेहनत किया लेकिन आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला था, लेकिन अब आप सोच रहे हो कि मुझे मल्टीपल चीजों पर ध्यान ना देकर उन चीजों पर ज्यादा फोकस्ड होना चाहिए जो मेरे लिए हमेशा से एग्जिस्ट करती थी या करता था। ठीक है, आप ऑफर का वेट कर रहे हो सकता है लव लाइफ में हो, रिलेशनशिप में हो, जहाँ से आपको केयर मिलता था। आप उस वक्त क्या कर रहे थे, इग्नोर कर रहे थे चीजों को लेकर। अब मेहनत कर रहे हो कि किसी तरह से चीजें ठीक हो जाए, लेकिन आपको कुछ भी चीजें ठीक होने से ऐसा लग रहा है कि अब कुछ हासिल होने वाला नहीं है। ठीक है, काफी लॉस फील किया है और अपने अंदर झांक रहे हो। ठीक है, अपने गलतियों को देख रहे हो कि किस तरह से चीजें खराब हुई। हाइब्रिड मोड में जाने का मतलब यही है ना कि आपने बहुत गलत किया है। किंग ऑफ वैंड, आपने बहुत गलत किया है और उन चीजों को लेकर आप गिल्ट में हो और सोच रहे हो कि कैसे चीजें ठीक हो। जिन्होंने आपको पैम्पर किया, सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई, रिश्ते को बैलेंस किया, आप क्या कर रहे थे, कहीं और मेहनत कर रहे थे, कंफ्यूजन में चल रहे थे, इल्यूजन में चल रहे थे। आपका ऑफर आपके लाइफ में उन चीजों को लेकर नहीं था जहाँ पे आपको होना चाहिए था। हमेशा आपने बाहरी चीजों को ज्यादा अपने लाइफ में ऐड करके रखा हुआ था। मल्टीपल चीजें थी, फोकस्ड थे आप पुरानी चीजों पर। प्रेजेंट में कैसे चल रही है, कहाँ पे आप रहते हो, कहाँ पे आपकी लाइफ चल रही है, आप उन इंसानों के बीच में अपने आप को नहीं रखते थे जहाँ पे आपको हमेशा से रहना चाहिए था। आपने हमेशा उन लोगों को ज्यादा प्रायोरिटी दी जो आपके लाइफ में बाहरी पर्सन थे। ठीक है, अब आप हर्मिट मोड में चले गए हो क्योंकि कोई भी बाहरी चीजों से आपको कहीं से भी ऐसे वक्त पे रिस्पॉन्स नहीं मिला जहाँ पे आपको खास तरह से जरूरत थी। ठीक है, आपके बुरे से बुरे वक्त पे उन लोगों ने साथ दिया जिनके तरफ आप अटेंशन नहीं दिया करते थे। ठीक है, अब क्या हुआ, आपको ना बाहर के लोगों की तरफ आपका बन पाया, ना ही आपके लाइफ में जो इंसान हमेशा रहते थे उनसे आपका अच्छा बन पाया। दोनों तरफ से आपको लॉस हुआ। अब आपको कर दिया गया अकेला और आगे चल के ऐसा भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई मायने ना रहे, सारी चीजें खत्म कर दी जाए, सारी चीजें ब्लॉक हो जाएगी, सारी चीजें, लोग आपसे डिसकनेक्टेड होने लगेंगे। आप कनेक्ट करने की कोशिश करोगे फिर भी आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। ठीक है, आप सोच रहे हो कि मुझे मेरी मेहनत की चीजें कम से कम मिल जाए, वो भी नहीं मिलेगी, कहीं से ऑफर नहीं मिलेगी, खास करके लव लाइफ की तरफ या फिर इमोशन से जुड़ी हुई चीजों को सोचोगे कि मुझे कहीं से भी सपोर्ट मिले, कोई कोऑपरेट करे, फिर भी आपको ऑफर नहीं मिलेगी जब तक आप मेहनत नहीं करोगे। सारी चीजें ब्लॉक कर दी जाएगी, एक एक करके सारे इंसान आपसे डिस्कनेक्ट हो जाएंगे क्योंकि आप क्या कर रहे थे ना, दो नाव पे पैर रख कर चल रहे थे, किसी की वैल्यू नहीं कर रहे थे। इसीलिए डिवाइन ने इस तरह से आपको ट्रिगर किया ताकि आप इमोशन की वैल्यू कर सको, रिश्तों की वैल्यू कर सको। जो इंसान आपका ख्याल रखता हो या फिर अटेंशन देता हो उसकी वैल्यू कर सको। आपने क्या किया, वैल्यू नहीं की। खास करके उन लोगों के लिए ज्यादा था जो किसी भी तरह से रिश्तों में बंधे हुए थे, जहाँ पे इमोशन ओवरफ्लो था और इक्वल
आपको चीज़ें प्रोवाइड कराई जा रही थी, लेकिन आप क्या कर रहे थे ना, उनको इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर रहे थे, वन साइडेड चीज़ें चल रही थी। ठीक है, अब आपके साथ जो भी इंसान डील करना चाहेंगे प्रैक्टिकल तौर पर डील करेंगे। इमोशन वाली चीज़ें पहले आपने ध्यान नहीं दी, जब आपको मिल रही थी इमोशनल सपोर्ट फिर आप इग्नोर कर रहे थे। अब आपको इमोशनल सपोर्ट चाहिए, फिर लोगों की तरफ से आपको इमोशनल सपोर्ट नहीं मिलेगी, प्रैक्टिकल तौर पर रूड होकर आपसे कोई भी इंसान डील करेंगे। ठीक है, आप जब तक हर्मिट मोड में जाकर अपने आप को हील नहीं करोगे, अपने अंदर विजडम नहीं लाओगे, तब तक आपकी चीज़ें बैलेंस नहीं होगी। ये साइकिल आपकी जो पुरानी चल रही थी पैटर्न, वो पूरी तरीके से एंड हो चुकी है। अब आपको जीरो से फिर से स्टार्ट करनी पड़ेगी। पहले आप क्या थे, बहुत बोल्ड लीडरशिप क्वालिटी रखते थे, काफ़ी अहंकारी स्वभाव के थे। ठीक है, अपने से कम किसी मतलब अपने खुद को सुपीरियर आप बनाकर चल रहे थे, लेकिन अब आपको बनना पड़ेगा एक स्पिरिचुअल पाथ पर जाकर ऐसा इंसान बनना पड़ेगा जिसका अहंकार से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, या फिर आपके पार्टनर को इस तरह से बनना पड़ेगा। ठीक है, या फिर आप ऐसा कर रहे होंगे, आपके लाइफ में ऐसी चीजें हो रही होगी, खास करके आपके लिए रीडिंग कर रहे हैं इसलिए ऐसी चीजें आ रही है। ठीक है, देखते हैं। थर्ड आई अवेकनिंग, अपने विजडम को आप फॉलो करोगे तभी चीजें आप दूर से देख पाओगे कि कैसी चीजें हुई, क्योंकि कई बार क्या होता है इंसानों को पता नहीं चल पाता है कि मुझसे गलतियां हुई कहाँ है। ट्रस्ट यूर गट, अपने गट पे भरोसा करिए। अभी क्या है ना, जीरो पे पहुंच गए हो आप, लेकिन अपने गट पे भरोसा करना है और अपने विजडम को फॉलो करना है। ठीक है, लीप ऑफ फेथ लेने की जरूरत है, करेज लेने की जरूरत है, डिवाइन पे फेथ रखने की जरूरत है कि सब चीजें ठीक हो जाएगी। ये सिर्फ इसलिए हुआ ताकि अहंकार तोड़ी जा सके। ठीक है, एंडिंग हुई है, आपकी एंडिंग नहीं हुई है, आपके गलत बिहेवियर गलत चीज़ों की एंडिंग हुई है। अब आप हर्मिट मोड में चले गए, अच्छा इंडिकेशन है। अब आप जो निकलोगे अच्छी पर्सनालिटी बनकर, वो काफ़ी सोल टू सोल कनेक्टेड होगी, स्पिरिचुअल चीज़ें इन्हांस होंगी और एक लाइट की तरफ आपकी लाइफ जा सकती है। आप आज अकेलापन महसूस कर रहे हो या अंदर ही अंदर करते होंगे, किसी को बताते ना होंगे, लेकिन जब आपकी अलाइनमेंट होगी, विजडम आएगी, फिर आपके पास लोगों की भीड़ वैसे ही आएगी जैसे पहले थी, पहले से ज़्यादा आ सकती है अगर आप चीज़ों को समझो तो। ठीक है, ये कर्मा की रीडिंग थी। ठीक है।